हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have 6 of Cups in reverse, 2 of Wands and 9 of Cups in reverse. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट की किन्हीं चीज़ों में, किसी बैड मेमोरी में, लाइक कुछ ना कुछ बुरा आप याद करके परेशान हो रहे हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे इस एनर्जी से बाहर निकला जाए, या आप अपनी करंट एनर्जीज में कुछ ना कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अपकमिंग एनर्जीज में भी यहाँ पे आने वाले टाइम में भी 9 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, जो दिखा रहा है कि भाई आप जो है चाहते तो हैं कोई चीज़ें अचीव करना, बट आपका प्राइड आ रहा है बीच में, ठीक है। प्राइड क्या होता है कि हमारे तरीके से ही चीज़ें हों। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये विश आपकी पूरी हो सकती है, हो जाएगी, अगर आप सिस्टमेटिकली चलते हैं, आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा हम्बल रखते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली किसी और पर्सन से रिलेटेड है ये सिचुएशन जिनको लाइक आप अच्छा फील कराना चाहते हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन में आना चाहते हैं, तो भाई कनेक्शन में तो दूसरे पर्सन की भी सुननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइड वाली एनर्जी भी आ रही है। ओके, देन हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ना किसी से रुष्ट हो रहे हैं कि भाई ये पर्सन मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे, या ये सिचुएशन मेरे सामने वैसे क्यों नहीं आ रही जैसे मैं चाहती हूँ। लाइक आप ना इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं चीज़ों से, बट आप कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस उस चीज़ से रिलेटेड रखना या फिर एनर्जी उस चीज़ से रिलेटेड रखना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आप। तो अगेन सिर्फ इमोशन सब कुछ नहीं है, आपकी सोच, आपके एक्शंस, आप कितना डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए, ये सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव गैदरिंग टुगेदर, अगेन दूसरों के साथ भी चीज़ें करना, असेंबलिंग, यूनिफाइंग, दूसरों को साथ लेके चलना, अपनी एनर्जी को गैदर करके लगाना, ठीक है। और धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेना, ठीक है। ऐसा प्लान बनाना कि जिससे धीरे धीरे चीज़ें अचीव हो सके एटलीस्ट, ठीक है। एकदम से अगर नहीं हो रही है कोई विश पूरी, तो उसके लिए स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स आप ले सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मोडेस्टी, कि अगेन धीरे धीरे मॉडरेशन के साथ आगे बढ़ना। मॉडरेशन क्या होता है कि भाई बैलेंस करके चीज़ें चलना, बहुत ही एक्सट्रीम वे में कि हो रही हैं और नहीं हो रही हैं, एकदम से उदास हो गए, एकदम से खुश हो गए। तो अगेन एक स्टडी अप्रोच रखना, अपने माइंडसेट को सही रखना, सिंपल रखना चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाना और चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। देखिए आपकी लाइफ में वही चीज़ें टिक सकती हैं, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ते हो, वो तभी टिकते हैं जब आप उनकी कद्र करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन पैसा आपके पास तभी टिकेगा, ये नहीं कि आपने पैसे से ऑब्सेशन है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ज़िंदगी में, बट आपको उसकी कद्र नहीं है, आपको उससे प्यार नहीं है, आप उसको नर्चर नहीं करते हैं उस चीज़ को, आप उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, और आप कहीं ना कहीं लाइक कहते हैं जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे वो खराब हो जाएगी। तो ध्यान से चीज़ें करना, इसीलिए ध्यान, वही तो ओशो यही तो कहते रहेगा कि ध्यान, अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, कि हर चीज़ में अवेयर रहिए कि आप क्या कर रहे हैं,
तो अपने आप ही आपकी लाइफ में ना शुभता आती जाती है। चाहे चीज़ें इतनी बड़ी और बिग बिग जैसी पिक्चर्स में हम चाहते हैं, एक हमने ड्रीम बना रखा है बड़ा बड़ा, भाई बहुत ही फैंटास्टिक गर्लफ्रेंड हो और बहुत ही बड़ी गाड़ी हो, मे बी गाड़ी थोड़ी छोटी हो जाएगी, मे बी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर या इतनी परफेक्ट फिगर वाली नहीं आएगी, बट आपकी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है ना, शुभ होगी। शुभ, खुशी, किसी चीज से खुशी मिलना इज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ उसका दिखावे के लिए होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी, और चीजों की कद्र कीजिए, ठीक है। लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं। ओके, तो बहुत ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने हम नहीं लेंगे, बट मैं इसी में से, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, इनमें से हम 5 लेंगे, ये वाले 5। ओके, वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ठीक है, तो कुछ सीक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज में आपको विक्ट्री मिल सकती है। जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, अच्छा समय बिता सकते हैं आप लोगों के साथ, खुद के साथ। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, स्पेशली अगर वो पास्ट से कनेक्टेड है। देन है सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, और किसी चीज में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो अगेन डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से यही समझिए कि अगर भैया किसी के जाने से ना आपको खुशी हो रही है ना, मंद मंद खुशी, तो वो दुख नहीं है, वो दुख नहीं है। अगर किसी टॉक्सिक पर्सन से ब्रेकअप हो गया तो वो खुशी की बात है, ठीक है। कोई टॉक्सिक जॉब चली गई, कोई टॉक्सिक बॉस से छुटकारा मिल गया, तो वो खुशी की बात है, ठीक है। एंड देन वी हैव अफर्मेशन के लिए पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो मैं एक प्राणी हूं जिसमें प्रेम है, ठीक है, अफर्मेशन है ये। एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी, और मैं सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। ओके, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग। ओके, फॉर योर पार्टनर, जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम देंगे 3 कार्ड्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक कार्ड और लेंगे क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि भाई एक कार्ड और निकालो। ओके, बहुत ही कंफ्यूज्ड लग रहे हैं पर्सन, ठीक है, कि आपको नया ऑफर या नई कोई चीज़ दे कि नहीं, इस रिलेशनशिप में आए कि नहीं, कोई नई शुरुआत करें कि नहीं। इनको ऐसा भी लगता है कि भाई आप इनकी विश कम ट्रू हैं, बट फिर प्राइड भी आ जाता है इनके मन में, फिर ईगो भी आ जाता है। कुछ भी अगर अच्छा होता है कनेक्शन में तो ये सोचते हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से अच्छा हो रहा है। तो कुछ इस तरह के इमोशंस इस पर्सन के हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे और लोगों की एनर्जी भी है डेफिनेटली। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में ही है, लाइक इनके ख्याली पुलाव में और लोग भी हैं, ठीक है। और ये किसी को कमिट नहीं करना चाहते, ये सिंगल रहना चाहते हैं, ये भी एक बात है, अगर ये सिंगल हैं तो, ठीक है। और अगर ये सिंगल नहीं है तो इनकी वाइब्रेशन तो बिल्कुल सिंगल पर्सन जैसी ही आ रही है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और वो किसी को भी नहीं चुन रहा है और अपनी मर्जी चला रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके लिए इनके मन में एक डेडिकेशन है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उसकी प्लानिंग ये बनाते रहते हैं, उसके बारे में ये सोचते रहते हैं कि कैसे ये स्टेप्स लें आपकी तरफ, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इसको। We have Queen of Cups in reverse. We have 4 of Cups in reverse. ओके, यहाँ पे मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपकी तरफ एक पहल की थी, बट आप कहीं ना कहीं तब क्लोज्ड ऑफ थे। आपने मे बी इनका ऑफर नहीं माना, या जो चीज़ जैसे ये एक्सप्रेस कर रहे थे अपने लव को, आपने इनको शट डाउन कर दिया। आप तो प्यार करते हैं इनसे, बट कहीं ना आप इनके साथ इनका जो भी एनर्जी है उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरीके से आप ना इनको लाइक चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच करें आपको, बट ये पर्सन को मे बी अप्रोच करना नहीं आया ढंग से, और जिस तरीके से भी इन्होंने आपको अप्रोच करा वो आपको पसंद नहीं आया, तो काइंड ऑफ मैटर ना शट डाउन हो गया। बट ये जो भी एनर्जी है ना, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है,
ये चीज़ें आगे हो भी सकती हैं। लाइक एनर्जी समवेयर के में भी कुछ हो तो नहीं रहा है प्रेजेंटली, सिर्फ जहन में चीज़ें ज़्यादा हैं, बट अनफिनिश्ड बिजनेस है ये एनर्जी जो हम कैच कर पा रहे हैं। ये सारे कार्ड्स ना एनर्जी को दिखाते हैं, यहाँ पे कोई डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं हो रही। कार्ड्स के थ्रू हम एनर्जी को कैच करने की कोशिश करते हैं, और एनर्जी यहाँ पे यही बोल रही है कि इमोशंस भी थे इस कनेक्शन में, बट समझदारी की कमी। ठीक है, इमोशंस में चीज़ें खराब हो गई या हो रही हैं, और अभी ये सिचुएशन जल्दी करके संभलती भी नज़र नहीं आ रही। दिस कैन टेक लाइक वेरी मच लॉन्ग टाइम, मे बी अक्टूबर नवंबर तक भी ये चीज़ें ना सही हों। ठीक है, बट ये प्लान करने के बारे में सोचते जरूर रहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में एक ये चीज़ भी है कि मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ निकल लिए, और आपको लग रहा है कि ये किसी के साथ निकल लिए, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग ज़रूर हो रही है आप लोगों की एक दूसरे के बिना, लाइक अपना सेपरेट वेज में हो, बट हीलिंग हो रही है। ओके, अफर्मेशन लेंगे आपके लिए। वी हैव पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। तो अगेन जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनको इस तरीके से करिए कि आपको काइंड ऑफ एक नोइंगनेस हो, आप उस चीज़ को ओन कर सकें कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पर्पस है। और समझदारी से अगेन वही बात की चीज़ें करना, और कुछ भी होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ ना फिजूल नहीं होती, तो पर्पस इज ऑलवेज देयर। और आप जो भी चीज़ें करते हैं वो पर्पसफुल होके कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही समस्याएं सुलझ जाएंगी। एंड देन वी हैव ग्रीफ। ग्रीफ जो है दुख की एनर्जी है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। और जब आप किसी चीज़ को लूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी एनर्जी है। ठीक है, कि लाइक आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आप दोनों सोच रहे हैं कि वही चीज़ें सही हो जाती, इमोशंस भी थे, सब था, बट अब ना आप लोग एक दूसरे को एटलीस्ट अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि भाई आप एक साथ आ सकते थे। कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए थी, और मे बी फ्यूचर में वो चीज़ें फिर हो ही जाएं। ठीक है, हु नोज। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, एनीथिंग, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है, उसका बेनिफिट उठाइए और देखिए भाई टैरो आपके लिए है भी या नहीं, और टैरो कार्ड्स आप सीख सकते हैं कि नहीं, या फिर आपको टैरो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है टैरो सुनने में, टैरो देखने में, तो मे भी आपका इंटरेस्ट हो जाए करने में भी। ठीक है, और आप में भी कार्ड्स को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यस, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।